खतीब मसलक आला हजरत, खतीब आलम इस्लाम, उलूम इस्लामिया पर गहरी नजर रखने वाले दानिश्वर और मुहक्किक हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला पूर्णिया बिहार का हम लोग इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नारे तकबीर, वही आवाज थोड़ी सी जो दिलबर शाही साहब के वक्त थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना शहरयार रजा साहब क़िबला। ये कौम मस्ती में सो रही है, कोई तो इसको जगाने आए। ये कौम मस्ती में सो रही है, कोई तो इसको जगाने आए। कोई मुजाहिद की शक्ल लेकर खिताब ही के बहाने आए, कोई मुजाहिद की शक्ल लेकर खिताब ही के बहाने आए। हमारी मिल्लत के नौजवानों को वक्त की कदर ही नहीं है, शऊर व आदाब जिंदगानी कोई तो इनको सिखाने आए। रजा के बाग के एक अंदलीब हैं जिन पर किया है ताजु शरिया में एतमाद, मौलाना शहरयार रजा वो खतीब। अल्लाह पाक सलामत रखे, बुजुर्गों की इल्मी विसात की मसनद पर इन्हें शादोआबाद रखे। फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने अपने जलसे को चलाया। अगरचे तकरीर कम हुई और नात ख़ानी ज़्यादा हुई, मगर फिर भी कम से कम आप जो गाना मुशायरे का होता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं देना चाहिए। जहाँ नात ख़ानी 70% हो वहाँ मुशायरे का नाम देना चाहिए। जहाँ 4 शायर एक ख़तीब हों वो मुशायरा है। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, ऑल बिहार नातिया मुशायरा। जाहिर सी बात है, जहाँ तकरीर कम हो तो नात ज़्यादा हो, मुशायरा। सामाइन हज़रात, और जो ये कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। जलसे की सूरत में एक नातिया मुशायरा किया अपने गाँव में। चलिए, नातिया मुशायरा हो, कव्वाली तो नहीं हुई। बम्बई से कोई फिल्म एक्टर आके कोई नाच गाना तो नहीं किया, नात ख़ानी हुई। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। और जो लोग जा रहे हैं वो ये सुन लें कि वो कव्वाली नात सुन के जा रहे हैं, हदीस कुरान सुन के नहीं जा रहे हैं। हदीस कुरान सुनने के लिए आदमी को बरसों से इंतज़ार करना पड़ता है कि एक दिन होगा आलिम दीन आएंगे और हमें दीन सिखाएंगे, और उनके कदमों की बरकत से हमारे गांव में बरकतें नाजिल होंगी। उनकी दुआओं से बेशुमार बलाओं वबाओं का ख़ात्मा होगा। और सारे लोग परेशान हाल हैं, परेशान हाल हैं, सारे लोग परेशान हैं। इस परेशानी का इलाज तो होना चाहिए। लोग झूठे आमिलों के पास जा रहे हैं, झूठ बोलने वाले साहब आमिलों के पास जा रहे हैं। लोग डॉक्टरों के पास बिला वजह जा रहे हैं। डॉक्टर को मालूम है कि कोई बीमारी नहीं, वो ताकत और गैस की दवाई दे देते हैं। ये ताकत की दवाई है, गैस की दवाई है। तो पैसे बेपनाह खर्च हो रहे हैं डॉक्टरों के पीछे, आमिलों के पीछे। इलाज यही था कि जब भी मुसीबतों के बादल गहरा जाए, बुजुर्गों को यही तरीक़ा था कि वह लोग अपने दीनी रहनुमाओं के पास जाकर उनसे दुआएं लिया करते थे। पहले वो दुआ दें, फिर उसके बाद दवा का इस्तेमाल हो। मदीने पाक में जब लोग बीमार होते तो हुजूर की बारगाह में आते थे। सुबह सवेरे सरकार दो जहाँ के पास बच्चे पानी का बर्तन लेके आते थे। आका उसमें अपनी अंगुश्त मुबारक, उंगली मुबारक को डालते थे और वह पानी बीमारों को पिलाते थे, उससे शिफा मिलती थी।
लोग अपने बीमारों को लेकर आज भी सरकार गौस पाक के मज़ार पे जाते हैं, सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पे जाते हैं। तो आलिमों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि उनसे दुआ भी ली जाए, उनकी बात भी सुनी जाए। वो सिर्फ आ जाएं गांव में या आ कहाँ नमाज पढ़ें, तिलावत करें, दुरूद पढ़ें, उसके सदक़े में अल्लाह बेशुमार बलाओं को टाल देता है। बस मैं बात छिड़ गई है तो मैं शुरू कर दूं ताकि आपका मजाज बन जाए गुफ्तगू सुनने का। वैसे तो आजकल जलसों में क्या कुछ हो रहा है सबको मालूम है। लोग तो ऐसे ही गुटखा खा के महफिल में आते हैं और लोग बैठ के महफिल में गुटखा खा चबाते रहते हैं, पान खाते रहते हैं, जबकि ये सब पाकीज़ा मुक़द्दस महफिल है, यहाँ बावजू आना चाहिए। जिस तरह से बताशा होता है, उस बताशे पे जो फातिहा होती है वो सबको मालूम है, और रसमलाई पे जो फातिहा होती है उस लोगों को मालूम है। जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। आज महफिल से उठने के बाद दिल को सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि वो दिल लेकर के ही नहीं आए थे। वो महफिल में एक आर्जी टेम्पररी वक्ती तौर पर इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, और आए अपना दिल बहलाया और चले गए। आवाम का हाल क्या है वो सबको मालूम है, लेकिन जो हमारे चंद मौलवी भाई हैं वो लोग भी आए, नात सुनते हैं और चले जाते हैं, जबकि वो डेली वो मोबाइल में नात सुनते हैं, और उसके बावजूद भी स्टेज पर आए, नात सुनी और चल जाए। जब तुम हदीस कुरान नहीं सुनेगा तो तुम्हारी अहमियत कौन देगा, तुमको कौन इज्जत देगा? जब तुम खुद ही इल्म की इज्जत नहीं करेगा तो तुम्हारे नज़दीक भी गवैये को सलाम किया जाएगा और तुमको सलाम नहीं किया जाएगा। फिर तुम अफसोस करेगा, मलेगा कि आलिम की इज्जत नहीं है, आलिम की इज्जत पे खिताब कीजिए। कैसे इज्जत होगी? तुमने तो सिर्फ एक कव्वाल को इज्जत दिया, एक तुम नातखा को इज्जत दिया, तुमने हदीस कुरान सुनने वाले को इज्जत कहाँ दिया? तुम जिसके सीने में इल्म होगा वो इल्म वाले की इज्जत करे, और जिसका सीना इल्म से खाली होगा, जैसे वो खाली है वैसे वो खाली ढोल को इज्जत देगा। इसलिए इल्म नहीं होने की वजह से आज जलसे सिर्फ जहालत के नजर हो जाते हैं, और खसूसियत के साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो इलाका है, इस इलाके में बड़े बड़े कीमती शायर आते हैं और एक एक लाख रुपए नजराने देकर लोग उनको बुलाते हैं। पूरा जलसा सिर्फ नात खानी की नजर हो जाता है। हम आज से 50 साल पहले तकरीरें होती थी, 3-3 दिन की तकरीर होती थी। मुश्ताक अहमद नज़ामी साहब क़िबला आते थे, अल्लामा अरशद क़िबला अलैहि रहमा आते थे। वो लोग 3-3 दिन खिताब करते थे, दिन में, रात में, फिर तीसरे दिन में। तो 50 साल के बाद आज भी लोग कहते हैं कि साहब पूरे इलाके में सुन्नियत महफूज है, चूँकि निज़ामी साहब का 2-4 बार दौरा इलाके में हुआ था। कहते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद आए थे, उनकी वजह से सुन्नियत आज महफूज है। तो कैसे थे वो लोग? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक बार आए, 50 साल से लोग याद कर रहे हैं। आज हमारे जितने बूढ़े लोग हैं 80-90 साल की उम्र के, सबों से पूछें कि आज से 50 साल पहले फला खतीब ने क्या तकरीर की थी, उनको मालूम है। लेकिन आजकल के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो तकरीर सुनते नहीं, इन बच्चों को तो सुबह सवेरे पूछे कि मौलाना साहब ने क्या बोला, मालूम नहीं, क्योंकि तवज्जो ही नहीं उसको। उनकी सारी तवज्जो है साहब दिलबर भाई ये पढ़ दीजिए, दिलबर भाई वो पढ़ दीजिए, माँ वाली पढ़ दीजिए, बाप वाली पढ़ दीजिए, बहन वाली पढ़ दीजिए, ये पढ़ दीजिए, वो पढ़ दीजिए। जिससे उसको इंटरेस्ट है वही पढ़वा रहा हो। कभी कोई बोलता है कि हजरत माँ बाप की अहमियत पे खिताब कीजिए, पर्दे पे खिताब कीजिए, मौजूदा हालात पे खिताब कीजिए, आपने फला जगह फला हदीस पढ़ी थी वो हदीस को यहाँ रिपीट कीजिए। कोई नहीं बोलता है। हम लोग दिन रात यही सब काम करते हैं, कोई नहीं बोलता। बहुत कम लोग होते हैं कि साहब आप तो बोलते ही रहते हैं, इसको भी हम बोल दीजिएगा, ज़रा इल्म पे बोल दीजिएगा, पर्दे पे बोल दीजिएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ ज़रा बोल दीजिएगा। ये सब कुछ लोग बोलते हैं, वरना जनरल लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप आइए 1 घंटा 2 घंटा अपना बोलिए और चले जाइए, नजराना लिया चले जाइए। बाकी दिलचस्पी होती है उसकी नात खानी से, नात खां को इज्जत देना, उसके आगे पीछे करना, उनको बुला के लाना, नजराना ये 50,000 देना, 50,000 छूट देना। ये पैसे का मतलब नहीं, मतलब है कि उनके दिल में अहमियत कितनी है, उनकी अहमियत कितनी है। और जो कुरान हदीस सुनाए, अल्लाह रसूल की बात सुनाए, अब उसके लिए कुछ नहीं, महफिल को उजाड़ के भाग गए सारे। अब जाहिर सी बात है 4 घंटे से लोग बैठे हुए, थक तो जाएंगे, तो हमारी मजबूरी है, मुझको खिताब करना था, हम 1.5-2 घंटे से बैठे हुए।
वरना तो कोई नहीं बैठेगा ना, जो सिर्फ नाच सुनने आता, सब सारी कुर्सी खाली होगी। इसलिए इस इलाके में घर घर आपको पीर मिलेंगे, बदअमली का नमूना मिलेगा, नाम बाबा तैगली का होगा, काम सारा पेट का चलता रहता है उसका, नमाज रोजे के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ तमाशा है, पीर बनना है, 10 मुरीद को जाहिलों को हाथ ढोते रहना है और मरने के बाद अपने ही घर में कब्र बना लेना है। बाल बच्चा को कहना है उर्स करना करेगा, बाल बच्चा उर्स कर रहा है तो पैसा कमा रहा है। पूरे अगर नहीं संभला इलाका मुजफ्फरपुर और वैशाली का, आने वाले 50 साल के बाद हर घर कब्र में तब्दील हो जाएगा, हर घर पे गुंबद बनेगा, हर घर में पीर नजर आएगा। क्योंकि मौलाना बनने के लिए 20 साल पढ़ना पड़ता है, मौलाना बनने के लिए 15-15 घंटे डेली स्टडी करना पड़ता है, अरबी, उर्दू, फारसी, हदीस, कुरान, फिक्र सब याद करना पड़ता है। हाफिज बनने के लिए 10 साल कुरान पाक रटना पड़ता है और सारी जिंदगी उसको महफूज रखने के लिए रोजाना पढ़ना पड़ता है। लेकिन पीर बनने के लिए जो आजकल का झूठा सब पीर है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जाके थान से काला कपड़ा खरीद लेना पड़ता है, काली लुंगी, काला कपड़ा और काला अमामा और काला पट्टा या पीला पट्टा पहन लेना है, पीला कपड़ा, पीली लुंगी, पीला कुर्ता, पीला वो तो कपड़ा है, खरीद लिया। अंगूठी 10 अंगूठी 10 उंगली में पहन लेना है और साहब गले में 2-4 माला पहन लेना है और दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, बस हो गए पीर साहब। अब उन बोलना है कि अगर हमको नहीं देगा नजर ना तुम्हारा बैल मर जाएगा, तुम्हारी गाय मर जाएगी, तुम्हारा घर जल जाएगा। जैसे आमिल लोगों के पास लोग जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा काला जादू हुआ है कि तुम्हारा बेटा इस साल मरेगा, अगले साल तुम्हारी बेटी मरेगी, आइंदा साल तुम्हारी माँ मरेगी, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। झूठ डराया उसको। अब ये बोलता है कि कैसे बचेंगे सारे लोग, तो हाँ, काले जादू की काट है ना, दुनिया में किसका इलाज नहीं है, काट है, 25,000 रुपये देना पड़ेगा और मैं काट कर दूंगा, तुम्हारा सारा घर का सारा आदमी बच जाएगा। जो मस्जिद में 5 रुपये चंदा नहीं दिया, जलसे में 100 रुपये नहीं दिया, झूठ बोला हुआ आमिल उसको 25,000 रुपये कर्जा लेके देता है और 3 दिन के बाद आमिल बोलता है सब काला जादू खत्म हो गया, अब तुम लोग कोई मरेगा नहीं, तुम लोग सब जिंदा रहेगा। अब बाबा बनने के लिए झूठ सिर्फ बोले, कायदे से झूठ बोलना सीख जाएगा, हो गया। नमाज पढ़ना क्या जरूरी है, रोजा रखना क्या जरूरी है, हज ज़कात क्या जरूरी है। इसलिए इल्म पे जोर देना होगा, वरना बच्चा जाहिल हो जाएगा, इलाके में मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मदरसा उजड़ जाएगा। जबकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जलसा जुलूस करना फर्ज नहीं है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना फर्ज नहीं, 11वीं 12वीं में बकरा ज़बह करना, फातिहा नियाज करना फर्ज नहीं। ये सब एक अच्छा काम है, अच्छा काम करना चाहिए आदमी को। अगर नहीं करेगा तो भी क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल नहीं होगा कि तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला, ये सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करके तुमने 50 आदमी क्यों नहीं खाना खिलाया, ये सवाल नहीं होगा। तो क़यामत के दिन सवाल होता है फ़र्ज का, जो चीज़ें फ़र्ज है। नमाज का सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। क़यामत के दिन ज़कात का सवाल होगा कि तुमको मैंने माल दिया, तुमने उस माल की ज़कात क्यों नहीं निकाली। तुम पर मैंने साल भर में 1 महीना रोज़ा फ़र्ज किया, तुमने वो रोज़ा फ़र्ज रखा या नहीं रखा। जिंदगी में एक बार तुमने हज बैतुल्लाह किया या नहीं किया, इसका सवाल होगा। फ़राइज़ व वाजिबात का सवाल होगा। नफल तो बेशुमार है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। कब्र में नूर होगा, चेहरे पे नूर होगा। दौलतमंद बनना है तो चाश्त की नमाज पढ़े, डेली 1 हज और 1 उम्रा का सवाब कमाना है तो इशराक की नमाज पढ़ लें। गुनाहों की बख्शिश करवानी है तो नमाज अव्वाबीन मगरिब के बाद 6 कर नमाज होती है, उसको आप पढ़ लें। मगर सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन कि तुमने अवाबीन क्यों नहीं पढ़ी, तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ा। तहज्जुद चूंकि फर्ज नहीं है इसीलिए सवाल नहीं। अहमियत है उसकी, फजीलत है, बहुत सवाब है, लेकिन चूंकि फर्ज नहीं है इसीलिए सवाल नहीं होगा। पढ़ा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। पूरे गांव में एक आदमी भी तहज्जुद पढ़ लिया, सबके जिम्मे से समझ लें कि वो जरूरी नफल नमाज साक़ित हो गई। पूरे मोहल्ले में एक आदमी एतकाफ में बैठ लिया, समझ लें कि पूरे मोहल्ले का कर्ज उन्होंने अदा कर दिया। लेकिन नमाज पंजगाना जो फर्ज आजम है, जो सबसे बड़ा फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, माह रमजान के रोजे से बड़ा फर्ज,
चूंकि ज़कात माल वाले पे फर्ज है, सब पर नहीं, और हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, सब पर नहीं। अब वो भी जिंदगी में एक बार फर्ज है, हर साल नहीं। लेकिन नमाज पंजगाना इतनी बड़ी इबादत है कि अमीर, गरीब, मर्द, औरत, देहाती, शहरी, बीमार, तंदुरुस्त, मरते दम तक, जब तक सांस जारी है उस वक्त तक नमाज फर्ज है। 24 घंटे चूंकि मैं अल्लाह की जमीन पे रहता हूं, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेता हूं, अल्लाह की दी हुई रोजी खाता हूं, अल्लाह के दिए हुए आसमान के शामियाने के नीचे रहता हूं। अगर अल्लाह जमीन से पानी को एक दिन के लिए खत्म कर दे तो आदमी घुट घुट के मर जाएगा, आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह फरमाता कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन माइन। तुमने नहीं देखा अगर अल्लाह जमीन के नीचे से पानी गायब कर दे तो कौन तेरी निगाहों के सामने बहता हुआ चश्मा लाएगा, कैसे तुम पानी पियोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से फसलें उगा के हमको खिलाता है। मैं जमीन में हल चला के दाना डाल दिया, अब वो दाना जमीन में सड़ गया। कौन है जो उस सड़े हुए बीज से शानदार पौधा निकालता है, उस पौधे को तनावर करके उसमें बालियां निकाल के, दाने निकाल कर शानदार गेहूं, शानदार चावल, बासमती चावल, हाई क्लास का गेहूं, शानदार रोटी खाने के लिए कौन देता है, वही अल्लाह के साथ। तो अल्लाह फरमाता है जब मैं तुझको खिलाता हूं, जब मैं तुझको पानी पिलाता हूं, जब मैं सांस लेने के लिए तुझको मैं हवा देता हूं। ऑक्सीजन कोरोना काल में कितने सिलेंडर खत्म हो गए, फिर भी लोग तड़प तड़प के मर गए, क्योंकि सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, कोई रास्ते में दम तोड़ दिया, कोई एम्बुलेंस पे दम तोड़ दिया। हम लोगों को नहीं लगा कि बहुत बड़ी मुसीबत का दिन आया और चला गया, चूंकि हमको कोरोना हुआ नहीं। हम लोगों को सांस की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हमने कुछ सबक उससे नहीं सीखा कि आखिर ये मर्ज क्या था और ये क्या सिखाने आया था। हमने कोई नोटिस नहीं ली। जरा उनको देख लीजिएगा, 80% लंग्स खराब हो गए, फेफड़ा खत्म हो गया, 80%। मेरा एक पड़ोसी था, बिल्कुल वो लेबोरेटरी में काम करता है वो लड़का, और वो पैथोलॉजी का डॉक्टर है। उसको कोरोना हो गया किसी वजह से, 80% उसका लंग्स काम करना छोड़ दिया, 80%। 1 महीने से ज्यादा वो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा। अभी फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से हॉस्पिटल जाता है, आता है, लगता ही नहीं कि कोरोना हुआ है। लेकिन 80% लंग्स खत्म होने के बाद वो अभी लगता है कि बीमार नहीं हुआ था। तो उसको कैसा लगता होगा मरने के बाद जैसे दोबारा वो जिंदा हो गया। जब भी उससे आप बात करें तो उनको ही लगेगा, बोलता है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं, क्योंकि उस पोजीशन में जाने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो ये ऑक्सीजन जो हमें बगैर सिलेंडर के मिल रही है और आराम से सांस ले रहे हैं, 24 घंटे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान में हैं, सोए हैं, हमने इसकी कदर नहीं की। इसलिए कदर की चूंकि ये हमारी नेमत जब छिन जाएगी तब उसकी कदर होगी, और जब तक ये नेमत है उस वक्त तक कोई कदर नहीं। हमारा हिस्सा है कि हम सांस ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो अल्लाह 24 घंटे मुझे सांस लेने के लिए शानदार ऑक्सीजन दिया, खाना दिया, पानी दिया, जो हमें बचपन दिया, जवानी दी, जो हमें बुढ़ापे में इज्जत दी, जो हमारे दाढ़ी देकर मुझको खूबसूरत बनाया, जिसने औरतों को हुस्न देकर खूबसूरत बनाया। मेरी तस्कीन की खातिर अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, औरतों की तस्कीन के लिए मर्द को पैदा किया। अगर सिर्फ औरत रहती तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ मर्द ही होता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता, दुनिया से नफरत पैदा हो जाती। दुनिया में जिस दिन हमारे घर में न कोई बेटा हो न बेटी हो, बेटा अपने काम में चला जाए, बेटी ससुराल चली जाए, मेरे दिल के बहलाने के लिए हमारी औरत होती है। वही 80 साल के बुढ़ापे में भी मेरे सर में तेल रखती है, मेरा पाँव दबाती है। और उसी बीवी को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, औलाद को सीने से लगाते हैं, बीवी को साइड कर देते हैं, जबकि औलाद हमेशा साथ नहीं रहने वाली। बेटी हमेशा साथ नहीं रहेगी, ससुराल जाएगी, बेटा हमेशा साथ नहीं रहेगा। वो तो शादी होगी, कम से कम दिन में 2-4 बार आएगा, फिर रात तो अपनी बीवी के पास गुजारेगा। लेकिन वही आपकी बीवी है जो बेचारी बीमार रहे तो भी साथ में, जब तक जिंदा है वह शौहर के साथ है। बेटा चला गया घर, बेटी चले गई घर, चले गए सारे लोग घर, आपके साथ वही बुढ़ी है
जिस बुढ़ी को आप गाली देते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, भगाते रहे, बेचारी को बोझ समझते रहे, माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़ के तुम्हारे पास आया, तुम भी गाली दिया, तेरी माँ भी गाली दी, तेरा भाई गाली दिया, तेरी बहन गाली दिया, सारा समाज गाली दिया। बेचारी घर से रो धो के तेरे पास आती है, जिस दिन वो मैं कैसे आती है, और यहाँ तेरी आंख का जलाल वो सहती है, अपने सास का जलाल सहती। किस कदर ये औरतें बेकस और मजबूर लोगों ने उसको बना दिया है। और आज जो सजा मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 तलाक दिया तो सीधे जेल में सड़ जाएगा, ये हमारी बदअमली की सजा है। हमने इन औरतों का बहुत अपमान किया है, बहुत जलील किया है। सारा घर, जैसे कि सारे लोग खा पी रहे हैं, कोई फर्ज बात नहीं, लेकिन एक औरत बहू बन के वो खा पी रही तो सबकी नजर उस पर रहती, सबकी उस पर रहती, यानी उसको बिल्कुल बेसहारा बना। इसी की सजा है। मोदी जी का डंडा बिल में पास हुआ है, तलाक दिया सीधे जेल जाओ, 3 साल सड़ते रहो। चूंकि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस नेमत की कदर नहीं की। औरत इतनी बड़ी नेमत है, वो सिर्फ 3 दिन बीमार पड़ जाए मर्द के होश ठिकाने लग जाता है। वो सिर्फ 4 दिन चाय बना के नहीं पिलाए, वो रूठी रहे, अपना ही घर लगेगा अजनबी जगह हम आ गए, अपना ही घर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए औरतें वो हकारत की चीज़ नहीं है, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें गुनाहों से बचाती है, जो हमारे दिल की तस्कीन का जरिया है, जो हमारे बच्चों को पालती है, जो हमारे कपड़े धोती है। ये सब इनामात रब्बानी है अल्लाह की तरफ से। खाना पीना, सांस लेना, औरतों से दिल बहलाना, बाल बच्चों को आंखों की ठंडक समझ के दिल बहलाना। बच्चे नहीं रहते हैं तो वो घर जंगल वीरान उजड़ा हुआ रहता है। बच्चों से दूरी, बच्चे लोग बाहर रहते हैं सऊदी अरब, मगर दिन भर परेशान रहते हैं, बाल बच्चों की झलक देखने के बाद इनको करार मिल जाता है। ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं। तो इस नेमत का क्या बदला होना चाहिए? जिस अल्लाह ने औलाद दी, औलाद नहीं जिसको है, वो बिन औलाद वाले को देख ले के बांझ औरत का क्या है। जो बेचारा दम्मे का मरीज है, सांस लेने के लिए परेशान होना पड़ता है, हाँपना पड़ता है, और यहाँ कोई हाँपना नहीं, आराम से सांस ले रहे हैं। उनसे पूछे कि सांस कितनी बड़ी नेमत है, वो बोलेगा मेरा मर्ज खत्म हो जाए मैं 50 बीघा जमीन डॉक्टर को दे दूंगा। चूंकि जमीन रख के मैं क्या करूं जब सांस लेने ही में दिक्कत हो रही है। ये हवा अल्लाह की नेमत, पानी अल्लाह की नेमत, साफ आग अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह की नेमत, बीवी अल्लाह की नेमत। उस नेमत का शुक्राना क्या है? जिसको रात में नींद नहीं आती 8 घंटे पागल हो जाता, चेहरा उतरा हुआ रहता है। हम लोग भी जिस दिन नहीं सोते हैं 2-3 घंटे, ऐसा लगता है कि जैसे कि चेहरे पे एकदम तनाव कशीदगी की कैफियत रहती है, बात करने को जी नहीं चाहता। ए भाई, तुम टका दिया और जा रहा है क्यों जा रहा तुम? दिलवर भाई नात पढ़ा 1 घंटा ही भागा नहीं। अब आंख फाड़ फाड़ के उनको देखता रहा। अब हदीस कुरान की बात कर रहे हैं तो उंगली दिखला रहा। पेशाब ही करना था तुमको दिलवर भाई के टाइम में, क्यों नहीं चला गया तुम? मेरे टाइम में तुमको पेशाब क्यों लग गया तुम? इसका मतलब है कि शैतान उंगली दे करके उकसाता है कि चलो पेशाब को। और उस वक्त में शैतान थपकी दे के बैठा था, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, अभी सुनो अभी नाते पाक वो होती है, नात सुना तो बंदा मदीने पाक का दीवाना हो। वो नमाज छोड़ता नहीं है, वो नमाज में इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक महसूस करता है। नमाज पढ़े बगैर उसको चैन नहीं मिलता है। और ये सब जो अभी होता है वो तो जैसे ड्रामा हो रहा है, वहाँ वो ड्रामा होता है ना, वो गाना वाना गाता है और लोग पैसा फेंकता है। वो एक तो कलवा है गुजरात का, ली 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 करता रहता है, लोग पैसा लुटाता रहता है। बताइए एक और नात हो गई, ली 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 ली। वो ज्यादा मुजफ्फरपुर में चलता है, वो हमारे किशनगंज इलाके में, पूर्णिया इलाके में कम चलता है, क्योंकि वहाँ आलिम की खेती होती है उस इलाके में। और सब पूरे हिंदुस्तान के बाहर सारे मदरसों में पूर्णिया के आलिम रहते हैं। और वहाँ वो लीली लीली वाला काम नहीं चलता है। लीली लीली मुजफ्फरपुर में चलता है, जहाँ पे नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, खाली पीर साहब को पैर हाथ चूमना है। अब हाथ नहीं चूमे तो बोला तुम कल मर जाएगा, ये डर के मारे बकरी बेच के पैसा दे देता है उसको। अब पीर और मुरीद बस एक बकरा और चारा हो गया है। पीरी मुरीदी का मतलब है कि पीर को देखो तो खुदा याद आ जाए, पीर को देखने के बाद बेनमाजी नमाजी हो जाए, पीर को देखो तो कुरान पाक की तिलावत का शौक पैदा हो जाए। पीर थे बाबा तैगली, जिनको लोग देखते थे तो वो खुद कुरान पाक पढ़ने का उनके अंदर जुनून पैदा हो जाता। जब देखते ये इतने बड़े बाबा हैं, रात रात भर नफल नमाज पढ़ते हैं, उनको देखने के बाद सख्त से सख्त दिल नर्म हो जाता था और 5 टाइम नमाज का पाबंद हो जाता था।
बाबा तैगली रहमतुल्लाह अलैह, वो साहब कदर जिक्र अस्कार करते थे, वजीफा पढ़ते थे, रास्ता चलते दुरूद शरीफ, रात में दुरूद शरीफ इतना पढ़ते थे कि देखने वाला समझ सोते कब है, हमेशा पढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि जो उनका मुरीद उनको देखा, वो जब तस्बीह पढ़ने लगा, वो मुरीद जब मरा तो तस्बीह के दाने से आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह। वो पीर था बाबा तैगली, जिनका मुरीद कलकत्ता में मशीन चलाता था, वो लूम, जब उसको अंग्रेजों ने निकाला तो लूम से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे पीर थे वो लोग, और आज उसी बाबा तैगली का नाम बेच के लोग खा रहे हैं, जबकि इतना एहसान बाबा तैगली का है मुजफ्फरपुर वैशाली का। इस इलाके में तो मस्जिदों में 5 टाइम जुमा जैसा मंजर रहना चाहिए, क्योंकि बाबा तैगली जैसा नमाजी कोई नहीं गुजरा इस इलाके में। नमाजी, हाजी, तिलावत करने वाला, दरूद पढ़ने वाला, गांव गांव घूम घूम कर बैलगाड़ी पे जाके महफिल मिलाद पढ़ के लोगों को मसल के अहले सुन्नत की दावत देने वाला, सारी जिंदगी यही काम करते रहे। मदरसा कायम करना, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ाना, मिलाद पढ़ना, दीन सिखाना। और इस इलाके के इतने लोग गरीब थे, पहले सारी जमींदारी ब्राह्मण के हाथ, राजपूत के हाथ थी। सारे लोग मालदार राजपूत ब्राह्मण थे, मुसलमान मजदूरी करते थे। उन राजपूतों के खेत में जाकर उनके हम बैल चराते थे, गाय चराते थे। आज से 50 साल पहले गरीब खस्ता हाल थे। लेकिन आज बंबई के सड़क के किनारे जो टायर वाली दुकान है, उसको पूछते हैं कहाँ घर, बोलता है वैशाली। केरला, मलयालम, जहाँ की जबान मलयालम है, वहां सड़क के किनारे 2-4 टायर लेके और हवा की मशीन लेके बैठ गया। कौन है साहब, कहाँ घर है? मुजफ्फरपुर। दिल्ली में कहाँ घर है? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ घर है? तो वैशाली। कहाँ घर है? तो मोतिहारी। यानी पूरे हिंदुस्तान में आज टायर की दुकान वाला, गैरेज वाला, लोहा लक्कड़ वाला। चूंकि हमने सुना है कि बाबा के पास कुछ लोग गए थे और बाबा से दुआ की दरख्वास्त की थी, बाबा गरीब है, हम लोग परेशान आ रहे हैं। बाबा की जगह लोहा लक्कड़, लोहा लक्कड़। बाबा ने दुआ दी थी तो लोहा लक्कड़ वाले कारोबार में लोगों ने लोहा उठाया। इस कदर दुआ कबूल हुई कि अब वैशाली मुजफ्फरपुर में मुसलमानों का घर कोई देखे, गाड़ी कोई देखे, चेहरा कोई देखे, कपड़ा कोई देखे, दौलत कोई देखे, देखता रह जाए। और जलसा पूरे हिंदुस्तान में उतने जलसे नहीं होते जितने जलसे मुजफ्फरपुर इलाके में हो रहे हैं। और जलसे के पीछे लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि वही एक बाबा की दुआ थी, आज बच्चा बच्चा गांव गांव में मालदार नजर आ रहा है। अगर तुमने उनकी दुआ से मालदार तो बन गए, जिस दिन दीनदार बन गए, जिस तरह तुम्हारे जलसे का जवाब नहीं, उसी तरह हिंदुस्तान में तेरी दीनदारी का जवाब। जिस इलाके में इतने बड़े बुजुर्ग हों, उस इलाके का बच्चा बच्चा नमाजी होगा। उस इलाके का पीर फकीर बेनमाजी नहीं होगा, वह सब नमाज पढ़ेगा, शरीयत का पाबंद होगा। बाबा तैगली हमेशा कहते रहे, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक पर अमल करते रहना। दूसरे लोग बहुत सारी खानकाहें थी जहाँ कव्वाली है तो नाचना गाना है, चादर है, गागर है, संदल है, यानी जिसने इस्लाम की शक्ल को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक दिन जुलूस निकालना आसान है, एक दिन जुलूस में जाना आसान है, लेकिन 5 टाइम मस्जिद जाना मुश्किल काम है। मरते दम तक जाना मुश्किल काम है, डेली जाना मुश्किल काम है। तो आसान काम साल 360 दिन में एक दिन ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल के महफिल में चला गया, आसान काम। एक दिन जलसे में 4 घंटा बैठ जाना आसान है, लेकिन रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाना यह मुश्किल काम है। हर साल पाबंदी से 1 महीने का रोजा रखना मुश्किल काम है। हर साल पाबंदी से 1-1 पैसे का हिसाब लगाकर ज़कात देना ये मुश्किल काम है। चाहे बेटी जवान रहे, बेटा जवान रहे, घर न बने, पैसा आया, हज करना सबसे पहले जरूरी है। शादी बेटी की बाद में होगी, बेटा की शादी बाद में होगी, घर बाद में बनेगा। पहले जहां पैसा आया फौरी बंदा हज करे, वरना अगर हज नहीं किया तो जितनी ताखीर होगी फर्ज की अदायगी में उतना ही गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए सबसे पहले हज करना होगा, फर्ज है। जब माल वाले पर, गरीबों पे नहीं, माल वाले पे। तो मगर एक बार हज करना जिंदगी में 10 लाख रुपए खर्च करके जाना ये मुश्किल काम है। और जुलूस निकालना आसान है, गौस पाक का बकरा खाना ये आसान है, 12वीं के दिन लंगर खाना ये आसान काम है। चूंकि लंगर में खाने की बात होती है, बस हो गया, लंगर में खाने की बात होती है।
और नमाज पढ़ने में वहाँ तो वजू करना है, गुस्ल करना है, कपड़ा पहनना है, मस्जिद जाना है, एक दिन में 5 टाइम दौड़ के जाना है और डेली जाना है। बेटे की बारात रहे तो भी जाना है, या बेटी का जनाजा निकले तो भी मस्जिद जाना है। किसी हालत में माफ नहीं। जिस दिन अपना जनाजा निकलेगा उसी दिन नमाज माफ होगी, वरना उसके बाद उससे जब तक सांस जारी है उस वक्त तक माफ नहीं। ये समझने वाले के लिए, और यही इस्लाम है। इससे हटके जो लोग इस्लाम बना दे वो उनकी तबीयत है अपनी। इसलिए मिलाद, फातिहा, जुलूस ये सब नफल है। कोई नफल काम नहीं देता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में आप रख लें। पीरी मुरीदी ये एक अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं। फर्ज वाजिब नहीं। कयामत के दिन नहीं सवाल होगा कि तुमने किसी को अपना पीर क्यों नहीं बनाया। अल्लाह की कसम नहीं सवाल होगा। सबसे बड़े पीर कौन है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते गिरामी। कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वही सबसे बड़े पीर, वही सबसे बड़े रहनुमा, वही सबसे बड़े पेशवा। और जो उनका रास्ता दिखाए वो है पीर, और जो उनसे हट के अपना रास्ता दिखलाए वो है शैतान का मुक़ल्लिद, शैतान का पैरोकार। जो बोले नमाज मत पढ़ो मैं जन्नत लेके जाऊंगा, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं। जो बोले कि जुमा की नमाज मत पढ़ो मैं पीर हूं ना तेरा, मैं जन्नत ले जाऊंगा, उस पीर के मुंह पे थूक दे, पीछा पाखा ना कर दे। बदतमीज जन्नत के मालिक मुस्तफा है, लेकिन उसने कभी नहीं कही कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तेरा पैगंबर हूं ना, मैं तुझको मैं जन्नत दिलवा दूंगा। नहीं, वो हमेशा कहते रहे कि नमाज पाबंदी से पढ़, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और बेनमाजी का हश्र कयामत के दिन फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि इन घटिया काफिरों के साथ बेनमाजी का हश्र होगा। ये बताइए कि हुजूर जो बानिए इस्लाम है, जो साहिबे कुरान है, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जो हमारे पेशवा है, जिसने अल्लाह का पता दिया, जिनके आने के बाद ही पता चला अल्लाह है, कुरान है, खाने काबा अल्लाह का घर है, मिना मुस्तल्फा अरफात कुछ भी नहीं होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। अगर हुजूर नहीं होती तो कहाँ से काबा मिलता, मिना मिलता, मुस्तल्फा मिलता, रमजान मिलता, नमाज मिलती, ज़कात मिलती, रोज़ा मिलता। सब मुस्तफ़ा के कदमों के बरकत का नतीजा, उनके आने का नतीजा। इसलिए वो जाने ईमान है मुस्तफ़ा, रूह कायनात है मुस्तफ़ा, बास से तख्लीक के आदम है मुस्तफ़ा, सैयदुल अंबिया वर मुरसलीन है मुस्तफ़ा। वो जाने ईमान, अस्ल ईमान, रूह ईमान, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा के ज़ाते गिरामी। लेगा क़यामत के दिन वही माल उसको नाग बन के डंक मारेगा, उसके पूरे वजूद को सांप घेर लेगा, और सांप उसके मुंह के पास आके पूरे बोलेगा मैं तुम्हारा वही माल हूं जो तुमने ज़कात नहीं निकाला था, मैं तुम्हारा वही खजाना हूं जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी, मैं तेरा गोल्ड हूं, मैं तेरा सिल्वर हूं, मैं तेरा वो दाना हूं जो तुमने 500 कुंटल मकई उपजाया और उसका उश्र तुमने ठीक से नहीं निकाला, मैं वही माल खजाना हूं। जितना ज्यादा माल उतना ही ज्यादा नाग सांप, वो नाग सांप जिसकी उम्र होगी सैकड़ों हजारों साल, जिसका जहर इंतहाई खतरनाक होता है, वो 1000 किलोमीटर दूरी से फन मारे तो सामने के सारे जंगल जलकर राख हो जाए। एक काफिर की कब्र में 99 अज़दहा सांप मुसल्लत किए जाएंगे और उसको डंक मारता रहेगा। क्योंकि हमने तो वो सब सुना नहीं है, हम तो ये सुना है कि फातिहा दिला दो जन्नत में तड़प के चले जाओ। अब फातिहा दिलाने में कितना लगता है? 10 रुपए का सामान ले आप फातिहा दिला दे। जब 10 रुपए में जन्नत मिल सकती है तो 10 लाख खर्च करके जन्नत कौन जाएगा? जब 10 रुपए के बताशा में फातिहा दिलाने से जन्नत मिल सकती है तो 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए हर साल ज़कात की रकम कौन निकालेगा? क्यों किसी के बदन में माल काटता है कि ज़कात निकालेगा? 1 लाख कंबल बांटेगा जब 10 रुपए की शेरनी से जन्नत मिल सकती है। जब एक दिन पूरी रात जागने से जन्नत मिल सकती है तो क्यों सारी जिंदगी 5 टाइम मस्जिद दौड़ना आना, फजर में जाना आना, जोहर में जाना आना, मगरिब असर में जाना आना, मगरिब में जाना आना, ईशा में जाना आना, बारिश हो तो जाना, सर्दी में जाना, कड़ाके की सर्दी में, गर्मी में जाना, पसीने से बदन तर हो मगर फिर भी नमाज पढ़ना है, इमाम को रखना, मौजिन को रखना, मस्जिद तामीर करना। क्यों? जब एक दिन के जलसे से जन्नत मिल सकती है
और एक दिन 2 घंटा नाच सुन के पैसा लुटाने से जन्नत मिल सकती है, तो ये नमाज क्यों फर्ज है? क्यों 30 दिन कड़ाके की गर्मी में रोजा रखना है, हल्क सुखाना है, 16-16 घंटे भूखा रहना है, उसकी क्या जरूरत थी? क्यों लाखों लाख रुपए ज़कात निकालना है? क्यों 10 लाख खर्च करके हज को जाना है? जब एक दिन के जलसे से ही काम चल सकता है, फिर ये सारे काम करने की क्या जरूरत है? इस्लाम एक व्यापक मजहब है, यूनिवर्सल मजहब है, जिस मजहब में सारी बातें खोल खोल के बयान कर दी गई है। कौन नफल है, कौन वाजिब है, कौन फर्ज है, कौन हराम है, कौन मशकूक है, कौन चीज मुश्तबा है, कौन नाजायज है, सबका रेंज बयान किया गया। जो जरूरी है वो सबसे बड़ा अहम है फर्ज। फर्ज के बाद जो है वाजिब, उसके बाद जो है सुन्नत, उसके बाद जो है गैर मुअक्कदा, उसके बाद जो है नफल, उसके बाद जो है मबाह, फिर उसके बाद है फर्ज के टक्कर में जो बड़ा गुनाह है वो है हराम है, उसके बाद जो गुनाह है, उसके बाद फिर वो हराम के बाद दो दर्जे हैं उसके, वो सारे गुनाह हैं। कोई है कि छोटा गुनाह है सगीरा है, कोई बड़ा गुनाह है। तो अब इस तरह से सारा सब कुछ है। फातिहा की अहमियत क्या है उसका अलग मकाम है, और 11वीं 12वीं किसे कहते हैं उसका अलग मकाम। ये सारी इबादतें नफल है, और कोई नफल काम नहीं देता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। अगर किसी पर ज़कात का 100 रुपया फर्ज है, वह 100 रुपया जब तक नहीं निकालेगा, वह 1 करोड़ रुपए की मस्जिद तामीर कर दे, वह 1 करोड़ रुपए की मस्जिद काबिल कबूल नहीं होगी, वह नेकी लटकी ही रहेगी। आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा है, वह नेकी मुअल्लक रहेगी, पेंडिंग में रहेगी, लटकी हुई, जब तक कि वह फर्ज का 100 रुपया नहीं निकालेगा, उस वक्त तक 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने का सबाब लटका हुआ रहेगा। क्योंकि ये फर्ज है, और 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर ये नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज अदा करे। जोहर में 12 रकात नमाज है, 4 रकात सुन्नत पहले, 4 रकात फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल। अगर कोई जिंदगी भर वह 2 रकात लास्ट वाली नफल नहीं पढ़ेगा, कोई गुनाह नहीं है। क्यों? वो नफल है। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। फिर ये हमारे बाबा नींद आने लगेगी, जरा हाथ उठा के बोले जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पीछे जरा आगे आ जाइए, आइए आइए, बस 1 घंटे की तकरीर सुनिए, उसके बाद फिर आप तकरीर सुनिएगा और सब कुछ सुनिए। 1 घंटा काम की बात सुन लीजिए। सरकार दो जहां के आने का मकसद क्या था? सारा घमंड गुरूर हटाइए फेंके, और बिल्कुल नरमी का पुतला बन जाइए, और आगे आइए सब बैठिए। जितना माल का, दौलत का और बड़ाई का, खानदान का, खान पठान होने का, और साहब मकान दुकान गाड़ी, सारा घमंड निकाल दिए सबको। कुछ नहीं, कोई घमंड काम नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रति मिन किब्र। अगर राई बराबर घमंड सीने में रहा, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई बराबर, राई तोड़ी बराबर घमंड सीने में रहा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कोई घमंड नहीं। जो बीमार मरने वाला है उसको क्या घमंड करना है? जो आज तंदुरुस्त है कल बीमार होने वाला उसको क्या घमंड करना है? जो अभी वो जवान है कल बूढ़ा हो के लाठी के सहारे चलेगा, वो क्या घमंड करना है? दुनिया की सारी नेमतें छीनने वाली हैं। बचपन खत्म होने वाला है, जवानी खत्म होने वाली, बुढ़ापा खत्म होने वाला, जिंदगी खत्म होने वाली, दौलत खत्म होने वाली, कोई चीज को करार दुनिया में नहीं। इसीलिए ये दुनिया है कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, हर बदलने वाली चीज फानी है, इसलिए दुनिया फानी है। आज है कल खत्म, दौलत आज है कल खत्म। बहुत चीखता चिल्लाता था, सीना तान के चलता था, 2-4 साल के बाद कारोबार खत्म हुआ, सड़क पे आ गया, मोबाइल बिक गया, गाड़ी बिक गई, मकान बिक गया, जमीन बिक गई। कोई एक आदमी बीमार घर में पड़ा, बस कैंसर हुआ, जमीन बिक गई, मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सारे बैलेंस खत्म हो गए, सड़क पे आ गया। क्यों इतराने का? जब दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहने वाली है तो क्यों इतराने का? इसलिए 5 वक्त की नमाज है कि पेशानी जमीन पे रख दे और बोल के मैं छोटा हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा नारा है कि जो 5 वक्त सर टेकेगा और बोलेगा अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, उनके सीने से सारा गुरूर मिट जाएगा। वो अरबों में क्यों ना खेले, 5 टाइम पेशानी को जमीन पे झुका के बोलेगा मालिक ये दौलतें क्या चीज है, मैं तेरा बंदा हूं तो मेरा आका है, ये दौलतें हकीर सी चीज है, इसका देने वाला तू है, सबसे बड़ी दौलत तूने ईमान की दौलत दिया है। 50 खरब सोना किसी को मिल जाए वो धनवान नहीं है,
और इसलिए कि वो सबसे बड़ा अमीर नहीं है। वो किसी के पास 50,000 टन है, किसी के पास सोने का पहाड़ है दुनिया में, लेकिन इसके पास ईमान की दौलत है। उससे बड़ी कोई दौलत रही, अगर एक पल्ले में ईमान रखा जाए, दूसरे पल्ले में दुनिया भर का सारा गोल्ड रखा जाए, तो ईमान के पल्ले का वजन भारी हो जाएगा। चूंकि मकान, दौलत, गाड़ी, छकड़ा सब दुनिया तक ही है। अब मरने के बाद जहां खरबों साल, बेगिनती साल रहना है, वहां सिर्फ ईमान की दौलत काम आएगी। इसलिए जो मोमिन है, अगर ईमान उसके पास है, तो फिर वह कभी गरीबी पे आंसू नहीं बहाएगा, रोएगा नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ईमान जब तक है तो वह जानेगा कि मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। चूंकि यही दौलत है जो मरने के बाद काम आने वाली। बाकी सारी दौलतें दुनिया में हैं, मरने के बाद कुछ काम नहीं आएंगी। मरने के बाद सिर्फ ईमान काम आएगा। तो मोमिन का चेहरा कभी मैला नहीं होगा, वह ईंट ढो के खाएगा। मगर वो मुकेश अंबानी के खरबों की दौलत से बड़ी दौलत अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत दे दिया है। वो हमेशा 5 वक्त मस्जिद में जाके सजदा करेगा और कहेगा, मालिक मैं आग पे भी सजदा करूं तो जो तूने ईमान की नेमत दी है उसका शुक्र अदा मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अदा हो पाएगा? मुकेश को दौलत दी है, ईमान नहीं। टाटा बिरला के पास दुनिया की दौलत है, ईमान नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास दुनिया की दौलत है, मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास दुनिया की दौलत, कुर्सी है, ईमान नहीं है। तो जिस दौलत से अमेरिका का प्रेसिडेंट महरूम है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री महरूम है, बिहार का चीफ मिनिस्टर महरूम है, जो दौलत उसके पास नहीं है। और साहब, इस गांव का भरतपुर का एक हल जोतने वाला जो साहिब ईमान है, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो 5 वक्त मस्जिद में जाके पेशानी को जमीन पे रगड़ के बोलेगा, मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको जो बाइडेन जैसा नहीं बनाया, तूने मुझको मोदी जैसा नहीं बनाया, तूने मुझको नीतीश लालू जैसा नहीं बनाया। तेरा एहसान कि तूने मुझको मोमिन बना के मुस्तफा का गुलाम बनाया। इस पॉइंट पे अगर नजर रही, इस ईमानी पॉइंट पे अगर नजर रही, तो कभी गरीबी का शिकवा नहीं करेंगे, कभी झोपड़ी का शिकवा नहीं करेंगे, कभी जमींदारी नहीं है उसका शिकवा नहीं करेंगे। चूंकि सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दिया, इसके अलावा कोई दौलत ही नहीं है दुनिया में जो अल्लाह आपको न दे, जो दे दिया। तो उसके जो मोमिन होगा वो झोपड़ी में रहने के बावजूद बादशाहों के लिए काबिल रश्क हो जाएगा। जो मोमिन होगा वह सूखी रोटी खाने के बाद भी सबसे बड़ा बादशाह। जो मोमिन है, पैबंद वाला कपड़ा पहनने के बाद भी सबसे बड़ा मालदार आदमी है। ये पॉइंट अगर रहे तो कभी बोलेगा हम गरीब हैं, कभी बोलेगा हम मिस्कीन हैं, कभी वो लड़ाई करेगा हुकूमत हिंद से हम मिस्कीन, हमको रिजर्वेशन दीजिए। नहीं, जब आखिरत की बात दब जाती है, जन्नत की बात पीछे हो जाती है, जब हुजूर की सुन्नतों पे अमल की बरकतें पीछे हो जाती हैं, तब आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान बहुत बड़ा डिमांड समझ में आता है। मुझको रोटी चाहिए, मुझको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर एक आलिम रब्बानी जान ले कि मैं आलिम हूं, और आलिम कहते किसको हैं, अगर ये पॉइंट उसके दिमाग में आ जाए, वो कभी गुटखा खा के, पान की पिरकी से अपना कपड़ा लाल करके नमाज के टाइम में सड़क पे नहीं टहलेगा। कभी वो नहीं घमंड से दूसरों से बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास ये है, नहीं बोलेगा। और वो कभी नहीं बोलेगा कि जिसकी दौलत ही नहीं है तो इल्म लेके क्या करेंगे, मकान ही नहीं है तो वैसा आलिम बनने से क्या फ़ायदा। आजकल पैसा खोजता है, पैसे वाले के पास लोग आते हैं। मौलाना के पास अगर 1 करोड़ का मकान है तब 10 नेता आएगा। अगर साहब नेता को चंदा दें, हर आने वाले को चाय पान खिलाते रहें, तब 50 आदमी की भीड़ लगी रहेगी। पैसा नहीं है तो बोली साहब वो अशरफिया से पढ़ के मिसबाही रहें कि अजहरी रहें। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई घास नहीं डालता है। लोगों का तसव्वुर है, और ये मौलाना साहब भी यही बोलता है कि पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब पहला पैसा हम कमाएंगे तो सबसे पहले एक घर बनाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, सोफा लगाएंगे, ताकि 10 आदमी जो मेरा मुक्तदी आएगा वो सोफा पे बैठेगा। अब उसकी जो पढ़ने के ज़माने में बोला था दिन की खिदमत करेंगे, गाँव गाँव घूमेंगे, हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, मुफ्ती आज़म हिंद के तर्ज पे 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चलेंगे, गाँव में पंचायती करेंगे, औरतों को
पर्दा डलवाएंगे, नमाज पढ़वाएंगे, जुमा के दिन नमाज नहीं पढ़ेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, साहब पूरे नजदी वहाबी देवबंदी के खिलाफ तहरीक छेड़ देंगे और आला हजरत के मसलक के लिए जान दे देंगे। पढ़ने के ज़माने में सारा प्लान था, लेकिन पढ़ने के बाद जहां वो सोफा और गद्दा पे प्लान चला गया, अब वो सारा जुनून उनका खत्म हो जाता है। अब वो होता है नौकरी करेंगे, 1 लाख महीना कमाएंगे, बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, शानदार घर बनाएंगे, पोटी को बनाएंगे, इंटीरियर डेकोरेशन करवाएंगे, कालीन बिछाएंगे। मैं इमाम हूं ना मस्जिद का, जब इमाम हूं तो मेरा घर भी सबका इमाम होना चाहिए, मेरे घर का सारा साजो सामान भी इमाम वाला होना चाहिए, किसी मुक्तदी के पास ना रहे। बताइए, जो सारी एनर्जी इस्लाम की खिदमत के लिए झोंकना चाहता था, अब सारी एनर्जी मकान, दुकान, सामान, नौकरी, बाल बच्चे की शादी, शानदार पहनना, शानदार खाना, बुलेट, पेट्रोल डालना, मोबाइल 25,000 रुपये खरीदना, वॉचर डालना, यानी साहब उसी में सारी एनर्जी खत्म हो गई। इसलिए हुजूर ने कहा था, ला तत्तखिज़ु ज़ैअ फतरक़बू फ़ीहा, दुनिया के साजो सामान की खरीदारी के पीछे मत पड़ो, वरना उसके रसिया हो जाओगे, उसके पीछे पागल हो जाओगे, उसी में तेरी सारी तवज्जो चली जाएगी। हुजूर ने कहा था, आयशा मालदारों के पास मत बैठना, वरना तेरा दिल सख्त हो जाएगा। गरीबों के पास बैठना, फकीरों के पास बैठना, दिल नर्म रहेगा। अपने से कमजोरों के पास बैठना, ताकि उनके पास बैठोगे तो माल दौलत का जुनून नहीं चढ़ेगा। चाहे दौलत चाहिए, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, जैसी भी हो, पैसा चाहिए। जब मालदारों के पास बैठोगे तब ये जुनून चढ़ेगा, लेकिन गरीबों के पास बैठोगे तो तुम्हारी जो मौजूदा दौलत है ये बहुत बड़ी नेमत समझ में आएगी। या अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझको वो दौलत दी है जो सामने वाले को नहीं दी है। तेरे पास अगर पाँव रहेगा, चप्पल नहीं रहेगी, तो बोलेगा मालिक चप्पल नहीं है तो क्या हुआ, तूने पाँव तो दिया है कि 30 किलोमीटर दूर में पैदल चल रहा हो। किसी के पास पाँव नहीं है, किसी के पास पाँव है तो एक पाँव टूटा हुआ है, किसी के पास एक हाथ नहीं है, किसी के पास नाक नहीं है, बोलता है नाक उसकी बजती है, सामने वाला हंसता है मगर आपकी आवाज सुरीली निकल रही है, कोई बोल नहीं पा रहा, जबान में लुकनत है। वो पानी लाने के लिए बोलता है तो साहब वो कैसे कैसे तोतलाता है, लेकिन आप कैंची की तरह जबान चलाते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, क्योंकि नेमत पे मेरी नजर नहीं रहती है, इसलिए कि हम मालदारों के पास बैठते हैं, दूसरों का मकान देखते हैं। लेकिन जब मैं कभी तुतले को देखूं, गोंगे को देखूं, तब यह नेमत बड़ी नेमत समझ में आएगी। जब मैं किसी हथकटे को देखूं तब यह दोनों हाथ बड़ी नेमत समझ में आएगी। जब मैं किसी गूंगे को देखूं तब यह ज़क़ुव्वत गोयाई बड़ी नेमत समझ में आएगी। जब मैं किसी दोनों पांव फालिज ज़दा जो पैरालिसिस के मरीज को देखूं तब समझ में आएगा पांव कितनी बड़ी नेमत है। आज रोते हैं कि गाड़ी मेरे पास नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी कोई आदमी है क्या? लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों पांव में फालिज मार दे और अल्लाह आपको 50 करोड़ की गाड़ी दे दे? नहीं चाहेंगे, कहेंगे नहीं चाहिए मुझको 50 करोड़ की गाड़ी, नहीं चाहिए मुझे 4 करोड़ की बुलेट। पांव दे अल्लाह ताकि मैं पैदल चल के बाथरूम जाऊं, मैं लेटरिन रूम जाऊं, वजू करूं, नमाज पढ़ने के लिए जाऊं, बाजार पैदल जाऊं, घूमूं फिरूं, अपने खेत खलियान देखने के लिए जाऊं। अगर 50 करोड़ की गाड़ी है, पैर ही नहीं है, तो मैं क्या करूं वो गाड़ी लेकर के? तो जो अल्लाह ने 50 करोड़ की गाड़ी से ज्यादा कीमती पांव दिया है, उस नेमत का क्या शुक्र अदा हो रहा है? इस ज़बान का क्या शुक्र अदा हो रहा है? आलिम दीन होना दुनिया में वजीर आजम होना आसान है, प्रेसिडेंट होना आसान है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मालदार होना आसान है, लेकिन नाइबे पैगंबर होना यह मुश्किल काम है। पैगंबर आजम सबसे बड़ा मनसब है अल्लाह का नबी होना, और सारे नबियों का सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत, उन जैसा कोई ना पहले हुआ ना क़यामत तक होगा। वह खातमुन नबीयीन है, अफ़ज़ुल अंबिया वल मुरसलीन है। सबसे बड़ी बात कि महबूबे परवरदिगार है, नाइबे परवरदिगार है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का वह नाइब है। इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत होना यह सबसे बड़ा मनसब है जो अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाइब होना, मुस्तफ़ा का जवाब नहीं तो मुस्तफ़ा के नाइब का भी कोई जवाब नहीं, तो मुस्तफ़ा का नाइब होना यह इतना बड़ा मनसब है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार है, 50 फैक्ट्री का मालिक, वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट यानी वो बिजनेसमैन है, वो उद्योगपति है, ये जमींदार है, वह बिजनेसमैन है, ये मिनिस्टर है, वह प्राइम मिनिस्टर है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं हो सकता वो जो प्रधानमंत्री हो, जो प्रेसिडेंट हो, जो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला हो।
नाइबे पैगंबर वह हो सकता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म हो, वो नाइबे रसूल है। तो जब अल्लाह ने एक मजदूर के बच्चे को आलिम दीन बनाया, नाइबे रसूल बनाया, वो क्यों मालदारों की कुर्सी, मालदारों का सोफा, मालदारों की गाड़ी को देखता है? वह तो ये कहे कि मेरे रब का करोड़ों एहसान है जिसने मुझको मुस्तफा का नाइब बनाया, नाइबे रसूल बनाया है। और नाइबे रसूल की दौलत के सामने प्रेसिडेंट की हैसियत नहीं है, 1000 बीघा जमीन के जोतने वाली की हैसियत नहीं है, तो फिर एक मामूली मालदार को देख के क्यों तरसता है कि नमाजें छोड़ के नौकरी मिले, नौकरी चाहिए, 10 लाख रुपए घुस दे के रिश्वत दे के नौकरी मिले, नौकरी चाहिए। इसका मतलब है कि तुमने अपने मनसब को नहीं पहचाना, तुम ना अहल है। और ना अहल को इल्म दीन खाना ऐसा है जैसे हुजूर के फरमान की रोशनी में किसी सूअर के गले में हीरे जवाहरात का हार डाल देना। हीरे जवाहरात का हार ये सूअर की गर्दन नहीं है, वो गर्दन है रानियों की गर्दन है जहां से हीरे जवाहरात के हार जाएंगे। अगर कोई सूअर के गले में हीरे का हार डाल दे, उस हार का अपमान है, उस हार की तौहीन है, वह जगह नहीं है वो हार की जो ना अहल को इल्म सिखा दे, ना अहल को इल्म दीन सिखा दे। हुजूर ने फरमाया है ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है ववाज़िउल इल्म इंद गैर अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़िर लूलू वज़हब। मुस्तफा कहते हैं ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में हीरे लाल का, हीरे मोती का हार डाल देना। जो वो ना अहल है जो इल्म दीन को बड़ी नेमत नहीं समझता है, वो ना अहल है जो आलिम बनने के बाद भी ये समझता है कि सामने वाला शराबी जो शराब की दुकान कर करके अरबपति बन गया ये मुझसे अच्छा है, वो लॉटरी का टिकट बेच के जुआ खेल के जो मालदार बना वह मुझसे अच्छा है, जो नमाज रोजे हज व ज़कात छोड़ के सिर्फ दाना उपजाना, दाना बेचना, कार मकान करता है वो मुझसे अच्छा है, वह इल्म दीन की तौहीन कर रहा है। आया है किताब में कि जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वह ये समझे कि हमसे ज्यादा दौलत उसको मिली है, उसने वह कुरान के इल्म का अपमान किया, कुरान के इल्म की तौहीन उसने की। तो इसलिए इस पॉइंट पे अगर आलिम की नजर रहे कि मैं नाइबे रसूल हूं, अगर उसके पास इल्म दीन है, वरना एक आदमी है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा, ना अंग्रेजी जानता है, ना हिंदी जानता है, ना एक जुमला लिखना जानता है, मगर डिग्री है उसके पास, मैट्रिक IAA BA MA कर लिया। वह साहब एक क्लास वाले को मैथ नहीं बना सकता है, वह डिग्री धारी MA किया है, मास्टर साहब मास्टर साहब मास्टर साहब, और सलाहियत कुछ नहीं है। उसी तरह से मदरसे लाइन में भी है, दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, मौली साहब मौली साहब मौली साहब। जैसे वहां एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोल सकता, उसी तरह यहाँ भी एक जुमला अरबी नहीं बोल सकता। अब वह भी मास्टर साहब हो गए, जिसके घर में चला गया खो पढ़ाने के लिए मास्टर साहब हो गया। उसी तरह यहाँ भी जो पढ़ाने अली बा पढ़ाने चला गया वह मौली साहब हो गया, तो मौली साहब हो गया वो मास्टर साहब हो गया। डॉक्टर बनने में लगते हैं, इंटरमीडिएट करने के बाद 5 साल MBBS की डिग्री का आदमी के लिए नीट निकालता है, 15-15 घंटे पढ़ता है, 720 में मार्क्स लाता है, बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, वहां जाके 5 साल का कोर्स करता है, तब MBBS डिग्री लिया, अब डॉक्टर साहब हो गए। अब यहाँ 3 महीना हाजीपुर जाके किसी डॉक्टर के पास रह करके मरहम पट्टी करना है, 2-4-10 बीमारी की दवाई लिख लेना है, चीर फांस सीख लेना है, सलाइन चलाना सीख, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हो गए। ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर दोनों में फर्क है। और वो मौलाना जो 20 साल पढ़ता है, फर्राटे से अरबी बोलता है, कुरान हदीस फिक़ह तफसीर सब पे नजर है, वो मौलाना, और जो अलीबा पढ़ाता है वह, दोनों में वही फर्क है जो MBBS में और झोला छाप डॉक्टर में फर्क होता है। वो मास्टर जो आप अंग्रेजी MA वाले बच्चों को पढ़ाता है और वो जो ABCD बच्चों को पढ़ाता है, मगर मास्टर साहब हो गए। ये मास्टर और वो मास्टर दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। जो आलिम हकीकत में आलिम है, जिसको आलिम कहा जा सकता है, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप मौलवी, वो तो आसान है, मेहनत करे ना करे, सिर्फ पास हुआ, पगड़ी लपेट लिया, मौलाना साहब हो गए। अब मौलाना साहब हो गए, साहब आप बारिश पढ़ के सुनाइए, अब वो उर्दू भी नहीं पढ़ पाता है तो अरबी क्या पढ़ेगा? वो साहब नूरुल इज़ा क़दूरी शरफ़ क़या हिदाया का पढ़ेगा, वो तो उर्दू भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है, मगर मौलाना साहब डिग्री धारी मौलाना। उसी तरह झोला छाप डॉक्टर। हकीकत में जो आलिम है वो रहे किराए के घर में, वो रहे फुटपाथ पर,
वो रहे पैबंद वाला कपड़ा पहना, वो रहे टूटी चप्पल पहना हुआ, कोई उसको सलाम तक ना करे, मगर हकीकत में अगर वो आलिम है, नाइबे पैगंबर है, वो नाइबे रसूल है, वो उससे बड़ा मनसब किसी का नहीं है। हुजूर फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सर उलझे हुए हैं गर्द गुबार में, जिनके कपड़े फटे हैं, मदफूम बिल अबवाब, तेरे दरवाजे पर खड़े हो तो तू धक्के दे के दरवाजे से निकाल देगा कि ये हमारे दरवाजे पे कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा, इसकी क्या मजाल कि मेरे दरवाजे पे आ गया। इस कदर गंदा आदमी उलझा हुआ बाल लेके, नंगे पांव, नंगा बदन मेरे दरवाजे पे आ गया, वह सलाम करेगा तो तुम सलाम का जवाब तक नहीं देगा। मगर हुजूर क्या कहते हैं, लौ अक़समा अलल्लाह लअबर, अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा मर्तबा उसका है कि लौ अक़समा अलल्लाह लअबर, अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसमें पूरी कर देता है। वो अगर कह दे कि गांव में आग लग जाएगी तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। वो अगर कह दे कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अल्लाह उसकी कसमें पूरी कर देता है। इस डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी इस कदर तू इबादत कर, इस कदर रियासत कर, इस कदर हुजूर की सुन्नत पे अमल कर कि दुआ करने की जरूरत ना पड़े। वरना अगर कोई हराम खोर दुआ करता है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि हराम खाने वाला अगर दुआ करता है, वो दुआ करते करते आंख से आंसू की जगह खून बहने लगे, आंसू की जगह खून बहने लगे। आजकल तो रोना आता ही नहीं किसी को, चूंकि इतना खाता है आदमी कि पेट इतना ऊंचा हो रहा है कि आंख का आंसू ही सूख गया है। पहले लोग रोते थे, रात के 3 बजे किसी गांव से गुजर जाइए आप, वहां से रोने की आवाज आती थी, कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आती थी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज आती थी। अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने सुना है, एक बार बचपन में एग्जाम देने गए थे 1980-81 में, उस वक्त में एक गांव गए, वहां रात के 3 बजे आवाज आती थी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डेली रात को सुनते थे। उस वक्त उम्र थी हमारी 10 साल। जब सुनते थे तो परेशान होते थे, क्या पढ़ता है ये, आवाज वो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ता, क्या कबूतर की तरह आवाज निकालता था। हदीस पाक में आया है कि बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं जिनका सीना अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा जलता है जैसे हांडी पे पानी रखते हैं, वो पानी खोलता है, जोश मारता है, वही आवाज अल्लाह वालों के सीने से आती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे पैगंबरों के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब, वो जब मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, तो सीने से हांडी पे उबलने वाले पानी की तरह आवाज निकलती थी। कौन? जो जन्नत के मालिक हैं, वो इतना रोते थे। और जो मोमिन मरेगा कि नहीं मरेगा कोई ठिकाना नहीं है, वो कितना हंसता है। वो नबी तो जन्नत के मालिक हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर क्या है? जन्नत के मालिक हैं, जन्नती हैं, जन्नती ही नहीं जन्नत के मालिक हैं। सारे खजानों का मालिक मुख्तार मुस्तफा को बना दिया गया, मालिक है वो जन्नत के। तब ना आला हजरत ने बोला कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। ए बाबा, ए बाबू, ए देखो भाग रहा है, भाग रहा, जा रहा वो पढ़ता रहा, दिलभर नाथ तो कोई नहीं भागा। एक नाथ और सुना दीजिए, एक नाथ और सुना दीजिए। यहाँ अभी ढेर आदमी होगा जो अंदर से बोलता जल्दी खत्म करे मौलाना के जल्दी भागा। सही बात मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं जल्दी खत्म करे कि जल्दी से भागा है। ये तुम्हारा दिल बर्बाद हो गया है, दिल तुम्हारा सख्त हो गया है। इस जो बर्बाद होता है वो बर्बादी को पसंद करता है, जो बेनमाजी होता है वो बेनमाजी को पसंद करता है, जो इल्म वाला होता है वो इल्म वाले को पसंद करता है, जो तकवा वाला होता है वो तकवा वाले को पसंद करता है, जो जन्नती होता है वो जन्नत जाने वाले को पसंद करता है, जो खुद जहन्नमी हो वो जहन्नमी को पसंद करता है, जो खुद बेनमाजी हो बेनमाजी को लाइक करता है। क्योंकि आज बेनमाजी ज्यादा है, इसीलिए बेनमाजी तुम लोग पाबंदी लगा दे कि हमारे जलसे में वो शायर नहीं आएगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाजी शायर आएगा, पाबंदी लगा दे। कोई खतीब नहीं आएगा जो बेनमाजी हो वो नहीं आएगा, नमाज पढ़ेगा तब आके अल्लाह रसूल की बात बोलेगा। वरना एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा और वो आके बोलेगा कि नमाज 5 वक्त पढ़ना फर्ज है, वो उसकी बोली में क्या होगा? और वो निफाक पैदा होगा, उससे सीना सख्त हो जाएगा। और चूंकि तुम बेनमाजी है इसीलिए बेनमाजी शायर को पसंद करता है। तुमको हदीस कुरान का इल्म नहीं है इसीलिए वो सूखी भी बात पढ़ता है। वो नात है, जो नात 1 घंटा 2 घंटा नात पढ़े आदमी, नात है वो बेकल अजमल पहले पढ़ता था, मुफ्ती आजम हिंद की मौजूदगी में पढ़ता था,
5 शेर पढ़ के बैठता था, पब्लिक कहती थी कि एक शेर और सुना लो। सुभान अल्लाह। यहाँ तो जबरदस्ती लोग बोझ बने रहता, एक एक घंटे तक। वो छोटका छोटका नाथ का जो गांव देहात का है वो भी लंबा जुब्बा पहनेगा, जो जुब्बा सदकबाल पहनता है वो भी जुब्बा पहनेगा, छोटकनिया नाथ का। और ये भी साहब गुटखा खाएगा, पुड़िया फाड़ेगा, ऐसे डालेगा। गुटखा खाएगा, जवानी में बूढ़ा हो जाएगा। गुटखा खाएगा, सीना जल जाएगा। गुटखा खाएगा, कैंसर का मर्ज हो जाएगा। गुटखा खाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, 50 साल से पहले ही अधमरा हो जाएगा। जो गैर जरूरी चीजें हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये सब सेहत का दुश्मन है। ये सब अब वो नाथ खानी 2-4 दावत गांव में समाज में मिला दे, मिल गई दावत उसको। अब वो जुब्बा है तो वो खैनी है। अब वो भी 4 नाथ से कम नहीं पड़ता है, वो भी 4 नाथ से कम नहीं पड़ता। आला हजरत का शेर सुनिए, पहले आला हजरत का शेर सुनिए, उसके बाद अब मतला सुनिए, अब 2-4 शेर सुनिए मक्ता, अब एक दूसरी फरमाइश सुनिए, अब दूसरा फिर कोई जोकर महफिल से बोलेगा, एक वो सुना दीजिए। वो जोकर और ये भी जोकर, दोनों जोकर मिल करके उसकी फरमाइश पूरी करेगा। वो भी बोलेगा एक सुनिए, ये बोले एक सुनिए। नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, जलसा करना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, लंगर लुटाना फर्ज नहीं। जो फर्ज है उसको अदा ही नहीं करना, और जो नफल है उसके पीछे पागल होना है। नात तुम दूसरे से क्यों सुनता है? नात अपनी पढ़, नात तन्हाई में। वो नात पढ़ आला हजरत की, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और नात पढ़, उधर आंसू बहा, इधर आंसू निकलेगा, फिर क्या होगा? मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे तो आलम की नजर हो जाए। वो नात पढ़ो जो मदीने की आग लगा दे। वो नात पढ़ो जो कड़ाके की सर्दी में बिस्तर से उठा के मस्जिद भेज दे। वो नात पढ़ो जो आंख से आंसू निकाल दे। वो नात, यहाँ तो काबा में जाने के बाद भी आंसू नहीं निकलता है। क्यों? हराम के पैसे से हज करने के लिए गया, कैसे आंसू निकलेगा? हदीस पाक में आया है कि एक आदमी दूर दराज से चल के हाथ उठा के दुआ करता है, या रब या रब या रब। देखने वाला उसको बोलेगा, अरे ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी, इतना बड़ा नेक आदमी है। पीठ से चिपक गया है, आंसू बह रहा है, बाल उलझे हुए हैं, दूर दराज से चल के थका मारा आया है, जो बोलेगा दुआ कबूल कर लेगा। मगर मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुफ्ती साहब बैठे हुए, अब हुजूर ने क्या फरमाया? अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी, कैसे दुआ कबूल होगी? हुजूर कहते हैं आंसू के रास्ते से। लड़का बैठो बैठो, दिलबर भाई एक नात और पढ़ाइए, माँ वाली पढ़ाइए, अब्बा वाली पढ़ाइए। तकरीर कौन सुनेगा रे? कुरान हदीस कौन सुनेगा? सारी जिंदगी जाहिल रहेगा, ये सारी जिंदगी जाहिल रहेगा। खुद बेनमाजी और बेनमाजी का झोला ढोएगा, खुद फैज से महरूम, और जो फैज से महरूम है उसका झोला ढोएगा, उसका झोला ढोएगा। जैसा जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे ही बताशा वैसे ही फातिहा। ये बाप को सुना दीजिए, माँ का सुना दीजिए, दादा को सुना दीजिए, एक औरत का नाम सुना दीजिए, अपनी मर्जी से सुना दीजिए, हैं? ये तो फरमाइश से, और अब अपनी मर्जी से सुना दीजिए, अब नया कलाम सुना दीजिए, पूरे जलसे को खा जाइए। जाकर नात सुनने का शौक था तो सारी कुर्सी भरी रहनी चाहिए, नात सुनने के बाद भरी रहनी चाहिए। नात सुनो, अब तकरीर सुनो, तकरीर सुनो नहीं, नात सुनो, उजड़ जाएगा ईमान। जो सीरी में बहुत बड़ी नेमत है वो दौलत चरमरा जाएगा। ईमान की हिफाजत के लिए आलिमों की ज़ियारत जरूरी, ईमान की हिफाजत के लिए कुरान हदीस सुनना जरूरी, ईमान की हिफाजत के लिए आलिम दीन की सोहबत में चंद लम्हे गुजारना जरूरी। पहले लोग 2-4 दिन आलिमों